अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तैयारी कैसी चल रही है? अपने दो टॉपिक चल रहे हैं, हिंदी चल रही है और जीके चल रही है। और सोमवार से इंडिया हिस्ट्री भी सुबह सुबह शुरू हो जाएगी क्लास, यानी भसड़ मचा देंगे यूट्यूब पे, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समय समय के अनुसार। यानी ये टॉपिक है जिसका नाम है प्रजामंडल। के नाम है प्रजामंडल। प्रजा का अर्थ होता है जनता, मंडल का अर्थ होता है संगठन, यानी जनता का संगठन। यानी जनता का संगठन क्या हो गया? प्रजामंडल। यानी जनता अपने संगठन बनाने लग गई। अब राजस्थान अध्ययन का पाठ करवा रहा हूं, पहले मैं जो मेन मेन चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद कोई राजस्थान अध्ययन में नई चीज आएगी वो भी हम देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, जनता आपका संगठन बना लाएगी। जब जनता संगठन बनाना शुरू किया, जब राजा बोलिया रहे आपने ही एक जगह हो गट्ठे थे नरेंद्र बनिया फिर हो, क्योंकि नरेंद्र का अर्थ होता है नर प्लस इंद्र, राजा का परायवाची है। बोलो रहे एक जगह हो जाओ, नहीं जनता एक जगह होगी, मारे ही था ने। तो राजाओं ने भी अपने संगठन बनाए और उन संगठनों का नाम दिया गया क्या? नरेंद्र मंडल, यानी जिसे राजकुमारों का संगठन, चेंबर ऑफ प्रिंसेप, यानी चेंबर ऑफ प्रिंसेप, यानी जिसे मैं कह सकता हूं राजकुमारों का संगठन। राजकुमारों, जॉर्ज पंचम का आदेश पर मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग, यानी राजाओं थे दो जगह ना हो एक जगह हो जाओ, बोलो दो जगह नहीं एक जगह हो जाओ। 1921, ये 1919 के अधिनियम मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड के तहत बना था 1921। इसका अध्यक्ष वैसे तो वाइसराय होता था। मेन उद्देश्य क्यों? मेन उद्देश्य हो के अंग्रेजा के सामने राजा की कोई समस्या है तो वो संगठन पेश करेगा। बिंगो अध्यक्ष को बनाए गए पहले वो महाराजा गंगा सिंह ने बनाए गए। गंगा सिंह को ने फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया इसका, ठीक है जी। अंतिम इसका हमीदुल्ला था। यानी राजाओं, इसकी बैठक होती थी संसद भवन के तीसरे कक्ष में होती है हमेशा, जिसे वर्तमान में संसदीय पुस्तकालय कहा जाता है। यानी नरेंद्र मंडल है जिसे प्रिंसेप कहा जाता है, चेंबर ऑफ प्रिंसेप कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1920-21 में हुई थी, ठीक है। ये जॉर्ज पंचम के आदेश पे हुई थी, ठीक है। इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता था? वाइसराय होता था, ठीक है। इसकी बैठक जो है वो संसद भवन के तीसरे कक्ष में होती थी हमेशा, ठीक है, जिसे वर्तमान में संसदीय पुस्तकालय कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? गंगा सिंह हो। ओ तो हो संगठन किंग हो राजकुमार, लेकिन जनता आपका हिसाबू संगठन बनाती जा रही। दो संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनका राजस्थान अध्ययन में भी जिक्र है। राजपूताना रट लियो, मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा। और एक है राजस्थान सेवा संघ। दो संगठन है, एक तो है राजपूताना मध्य भारत सभा, एक है राजस्थान सेवा संघ। दो संगठन बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी सेवा बाद में है तो वो संगठन बाद में बड़े। राजपूताना मध्य भारत सभा ये 1918 में, वो बाद में सेवा बाद में है तो वो 1919 में। ये दोनों के बारे में जब भी प्रश्न आता है सगड़ा गोड़ो जी। इनकी स्थापना 1918 में हुई तो दिल्ली में, दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय। लेकिन इनको मुख्यालय जो बनाया गया वो बनाया गया बच्चों कहां? कानपुर। यानी मध्य, मध्य का मतलब बीच में, और कानपुर समझो बीच में है, लगभग यूपी के। हाँ, तो कानपुर है राजस्थान में, बीच में किया अजमेर। तो राजस्थान में इसका जो मुख्यालय बनाया गया, राजस्थान में मुख्यालय इसका बनाया गया कहां? अजमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजपूताना, क्योंकि आंगो जद भी क्यों सुना जद गोल कर दिए। एक तो राजपूताना मध्य भारत सभा, एक है राजस्थान सेवा संघ, समझो दोनों। राजस्थान राजपूताना मध्य, मध्य का मतलब बीच में, बीच गठे कानपुर 18, वो किता में सेवा बाद में वे 19,
सेवा किंग बुड्ढांगी में, बुड्ढा मतलब वर्धा। इसकी स्थापना कहां हुई? वर्धा में। सेवा तो बुड्ढांगी में, वर्धा महाराष्ट्र में। इसको दूसरो अधिवेशन हो अमृतसर में। तीसरो अधिवेशन 1920 में बजाज जी की अध्यक्ष में हुआ था। इसका तीसरा जमनालाल बजाज। कहां? अजमेर, यानी राजस्थान में वो पहली बार अधिवेशन है। उद्देश्य क्यों? जनता ने एक तो राष्ट्रीय गतिविधि जोड़ना है, जनता ने बेरे की आजादी उजादी के बाद राजा आओगे और अपना शोषण करेगा बस, और किसानां की समस्या भी रखनी कांग्रेस के सामने। सर कौन आएगा संस्थापक? राजपूताना मध्य भारत के संस्थापकों में एक तो बजाज जी का नाम है, ठीक है, एक गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम है, वही कानपुर वाले, क्यों कानपुर में है बट है, गणेश शंकर जी ने फोन करी बुला लियो। एक विजय सिंह पथिक भी है, क्यों इंडिया लेवल को संगठन है पथिक जी। एक गिरधर शर्मा, ठीक है, समझ में आएगी? ये कौन है? एक तो है राजपूताना मध्य भारत सभा, एक है राजस्थान सेवा संघ। राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापना तो दिल्ली में हुई 1918, लेकिन मुख्यालय इनको बीच में बनाए गए गठे कानपुर में, ठीक है। फिर राजस्थान में मुख्यालय इनको अजमेर में बनाए गए। इंगा संस्थापक है, और राजस्थान में अधिवेशन हो अजमेर में बजाज जी की अध्यक्षता में। अब आ जाओ राजस्थान सेवा संघ, आ जाओ राजस्थान सेवा संघ। स्थापना 1919, बिंगे एक साल बाद है, क्योंकि सेवा बाद में हुए, बुढ़ापे में। सेवा वह बुड्ढांगी, बुड्ढा मतलब वर्धा। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां था? वर्धा महाराष्ट्र। संस्थापक वह बुड्ढा जहां सेठ आदमी आप यही फीलिंग रहा, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ अंगा संस्थापक है, पथिक जी है ही, और हरिभाई किंकर अंगा की है संस्थापक है। अब के 1920 में वो राजस्थान सेवा संघ है जो को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि पहली राजनीति को केंद्र बिंदु अजमेर हो। इन कहां ले आए? इसे अजमेर ले आए। इनको काम भी जनता ने राजनीतिक गतिविधियों जोड़नो, बस। एक तो है राजस्थान सेवा संघ, ये एक तो है राजपूताना मध्य भारत सभा 18 दिल्ली में स्थापना हुई, मुख्यालय कानपुर में बनाए गए, फिर अजमेर में। एक है राजस्थान सेवा संघ, सेवा बाद में वर्धा महाराष्ट्र होगी। फिर है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, आ जाओ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में हुई। कहां? मुंबई। काम हो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। काम था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। मुख्यालय 1927 कहां? मुंबई। इनको प्रथम अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ, रामचंद्र राव की अध्यक्षता में। 45 में उदयपुर में हुआ। जो उदयपुर में इसका अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रश्न आया था 1945 उदयपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रश्न किसी को नहीं आ पाया था, लेकिन वो आ गया। और अध्यक्ष पट्टाभी रमैया बाद में 48 में इसके अध्यक्ष, तो क्योंकि बाद में इसे कांग्रेस में मिला दिया था। और कांग्रेस को एकमात्र अधिवेशन अपना आजादी के बाद में 48 में हुआ जयपुर में, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी रमैया थी। ए चीज तो है टावरों शुरू, यानी एक तो मैंने आपको नरेंद्र मंडल बताया, याद रखियो। नरेंद्र मंडल के बाद में मैंने क्या बताया आपको? राजपूताना मध्य भारत का, फिर राजस्थान सेवा संघ, फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑनलाइन कोर्स बुक वगैरह है, ऑनलाइन अपने चल ही रहे, जिस किसी को भी लेना हो नो टेंशन, ले लेना। चल, कोर्स तो के चलता ही रहे। कोर्स में क्या है, एड को नहीं आवे, और को नहीं आवे, रुपया लागेड़ा आवे, शांति पड़ी जटा बरो बात आए। ये 5 नंबर टॉपिक है आपका जन जागृति और प्रजामंडल। क्या क्या प्रश्न? उदयपुर के सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन। एक लाइन है, क्या पता पूछ ली, इसमें मुझे अच्छी लगी है। फिर आ जाओ,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, सबको पता है कांग्रेस की। 88 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरिविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि गए। थोड़ा सा क्या पता कोई पूछ रहे, ठीक है। अब देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी, पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरहरि सरस्वती आदि राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई। यानी मैंने किसकी स्थापना है? राजपूताना मध्य भारत सभा की, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी आपको बताया बीच में कानपुर में ले लियो, फिर पथिक जी भारतमा ले लियो, फिर बजाज जी है इनमें, फिर चांदकर्ण शारदा है, गिरधर शर्मा है। मैंने चांदकर्ण शारदा नाम नहीं बताया था। एक स्वामी नरसिंह देव, देखो ये नाम ध्यान रखना इनका भाई, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा से संबंधित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है वो। नामक राजनीतिक संस्था जिसने दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई, बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। बड़े इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये सारी, मैं आपको अलग से बता दिया। राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, ये राजस्थान अध्ययन में बजाज जी और गणेश शंकर विद्यार्थी की फोटो है, ठीक है। फिर आ जाओ, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 अमृतसर में संपन्न हुआ। 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन बजाज जी की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए, किंतु कुछ कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए, अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। थोड़ी सी बात याद रखो तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, बता दिया आपको, जिसे विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर का योगदान था। मैंने आपको 2-3 नाम और भी बताए थे, कौन से बताए थे? केसरी सिंह बाट वगैरह उनके नाम बताए, और यहां विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर का नाम है। मुख्य उद्देश्य जनता के समस्याओं का निराकरण करना, ठीक है, एक ही बात है। मैंने आपको अलग से बता दिया, नोट्सों में लिख लेना। प्रजामंडल टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रजामंडल से क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म आता है। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद वकील आदि विदेशी कपड़ों की होली जलाई, कोई प्रश्न नहीं बन रहा। ये फिर ये राम कहानी है, क्योंकि जदीद काम मैं तो काम की चीजें काट ली थार खातर। राजस्थान में प्रजामंडल, अब देखो प्रजामंडल, ये एक लाइन जरूर है कि द्वितीय चरण 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1938। देखो, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने, एक 38 में, एक 39 में, एक हरिपुरा अधिवेशन में, एक त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और इसी 38 के अधिवेशन में यह कहा गया कि जनता जो है वो अपने संगठन बना सकती है, क्या? प्रजामंडल। यानी प्रजामंडल जो है प्रस्ताव वो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था, पास हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। 18 में राजस्थान मध्य भारत, 1919 से राजस्थान सेवा संघ, 27 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऐसी लाइनें चूक जाती है, ये राजस्थान अध्ययन में स्पष्ट लिखी गई है, तीनों इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम प्रजामंडल 1931 में जयपुर की हुई और बाद में 38 वो है, लेकिन मैं पहले जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1934 तो आ गई डेट है, जो कि मैं था एक जद कराऊंगा, जद समझो। यानी हम प्रजामंडल को विशेष रूप से थोड़ा तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रजामंडल से पहले कुछ संगठन पढ़े, जिनमें एक तो राजाओं का संगठन पढ़ा है, और एक राजपूताना मध्य भारत सभा 18 में, फिर एक वर्धा वाला राजस्थान सेवा संघ, एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोग। फिर हम पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रजामंडल प्रस्ताव पारित हुआ। अब हमें एक प्रजामंडल पढ़ना पड़ेगा विथ डिटेल। इनके आप नोट्स बनाओ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीजें तो यहां से निकल के आएगी जो हो सकता है आपकी गाइड में ना हो, और कुछ चीजें आपको आती होगी। तो सबसे पहले इस गाइड में जो प्रजामंडल दिया है वो जोधपुर जन आंदोलन दिया है। यानी सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल दिया है इसने? जोधपुर। लास्ट में मैं इन सब की एक ट्रिक बता दूंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इस प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1934, जोधपुर प्रजामंडल। कौन करी? भंवरलाल सर्राफ है, जोधपुर में जयनारायण व्यास है और छगनलाल, यानी भंवरलाल सर्राफ, जयनारायण व्यास और छगनलाल, इन लोगों ने स्थापना की। और मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में मुंबई में कृष्णा दिवस मनाया।
1936 कृष्णा दिवस, ये एग्जाम में पूछ लिया। क्या मनाया? कृष्णा दिवस मनाया। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। ठीक है, मारवाड़ में महिलाओं का नेतृत्व जो किया वो महिमा देवी किंकर ने किया। महिमा देवी किंकर, ठीक है। और जयनारायण व्यास राव मिल गए, किताब लिखी पोप्पाबाई की पोल, जयनाथी को बड़े ने भी पोप्पाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था। और कहते हैं सुभाष चंद्र बोस भी जोधपुर आए थे जनता को जागृत करने के लिए। ठीक है, और रमा देवी और कृष्णा कुमारी का संबंध भी जोधपुर पर था, क्योंकि महिलाओं के ध्यान में वो एक नाम पकड़ेगा कि महिमा देवी किंकर का संबंध किस प्रजामंडल है, बस बट्ठे गोड़ हो जाएगी। देखो, जोधपुर प्रजामंडल। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। ठीक है, छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसमें प्रमुख थे जगदीश लाल जोरावरमल, जगदीश लाल जोरावरमल और मदन लाल। जगदीश लाल, जोरावर लाल और मदन लाल। कई बार पूछ ले कि जगदीश लाल, जोरावर लाल और मदन लाल कहां से संबंधित है, बट गड़बड़ हो जाए। ठीक है, फिर कई जका ताना सा डिक्टेटर फूलचंद बाफना और फिर शिवदयाल दवे, 7वां डिक्टेटर गए, फिर गिरफ्तार कर लिया। 8वां तुलसीदास राठी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। यानी थोड़ा सा नाम है कि जो भी तानाशाह था, कहते हैं कि उन सबको डिक्टेटर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, फिर है कि मारवाड़ में स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की स्कूल और पत्नी व दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी। अब देखो, दयावती, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दो नाम तो मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन इस बुक में 3 नाम मिल गए में, तो आपके नोट्सों में इनको कहीं डाल देना बच्चों, क्योंकि प्रजामंडल एक बड़ा टॉपिक है और इनसे कई बार डीपली प्रश्न पूछ लेता है वो। ठीक है, 1942 में एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन से संबंधित गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला प्रधानाध्यापिका ने सभा में जोशीला भाषण दिया। तो सूरज देवी और माथुर और सावित्री देवी का संबंध किस प्रजामंडल से? जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं, तो सूरज देवी याद रहे जैसी, एक सावित्री देवी, सूरज और सावित्री। जी दोनों है। फिर दाबड़ा हत्याकांड की चर्चा की, जिनकी हम पहले कर चुके हैं और इसमें कोई विशेष बात निकल के नहीं आई। तो आज के लिए हम इतना ही। प्रजामंडल 3 पार्टों में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टफ है। आज मैंने कुछ संस्थापक बताए, एक जोधपुर प्रजामंडल, बस इतना ही बताया, इतने को याद रखना, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, और जो भी कोई बच्चा ऑनलाइन लेना चाहे तो वो अपनी इच्छा से, ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, बुक ऑर्डर करना चाहे तो आप बुक सेक्शन आपके दूरीना और उस वहां बना हुआ है, वहां से आप कर सकते। ओके, थैंक यू।